हेलो एवरीवन, दिस इज सपना सिंह एंड वेलकम टू द चैनल डू एजुकेट। आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। हमने पिछली क्लास में लामीज़ थ्योरम को देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है इसका, आप वहाँ से देख सकते हो। आज हम बात करेंगे लामीज़ थ्योरम के बेस्ड पे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। एक दो क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करेंगे और उसकी हेल्प से आप बाकी के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो चीज़ आज हम देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा स्क्रीन पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टू आइडेंटिकल trusses support a load of 100 Newton as shown in the figure. The length of each truss is 1 meter. Cross-sectional area is 200 mm square. Young's modulus E is equal to 200 gigapascal. The force in the truss AB is. इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ आपको दी हुई है। अगर आप वैल्यूज़ पे ध्यान दो तो आपको लोड की वैल्यू दी है, ठीक है, लोड की वैल्यू दी है, W मतलब दिया हुआ है, उसके बाद एरिया दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, एरिया है, लेंथ है, E है, ठीक है, ये सारी चीज़ों की वैल्यू दी हुई है। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, द फोर्स इन द ट्रस AB, फोर्स इन द ट्रस AB कुछ इस तरीके से आपको डायग्राम है इसका, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से है। अब यहाँ पे एक 100 न्यूटन इस तरीके से जा रहा है, दिस इज 100 न्यूटन, ठीक। अब ये एंगल भी दिया हुआ है इस तरीके से डॉट डॉट करके, ये दिस एंगल इज 30 डिग्री और दूसरी साइड जो एंगल दिया है वो भी क्या है 30 डिग्री है। ये यहाँ पे है जॉइंट है, ठीक है। ये क्या है 30 डिग्री दोनों साइड एंगल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ या एक्स एक्सिस के साथ। तो अब यहाँ पे ये जो मेंबर है दिस इज AB, ये क्या है AB है और ये क्या है BC, ठीक है, ये दो मेंबर है और पूछ रहा है फोर्स ऑफ AB मेंबर पे बताओ, यानी कि F ऑफ AB यहाँ पे पूछ रहा है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे तीन फोर्सेस हैं, एंगल कुछ कुछ हमें दिया है, बाकी जिनकी वैल्यूज हमें निकालनी है वो हम निकाल सकते हैं जो गिवन है। अब यहाँ पे जो W A L E बाकी चीज़ें दी हैं, इनका कोई यूज़ है क्या? यहाँ पे इनका कोई भी यूज़ नहीं है। एक्चुअली ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है कि ऐसी सी बात है तो आप इसमें उलझे रहो। आप सीधे सीधे यहाँ पे क्या कर सकते हो, लामीज़ थ्योरम को अप्लाई कर सकते हो। मान लेते हैं यहाँ ये जो सेक्शन है वो क्या है, ये जो लेंथ ये AB पोर्शन है और BC पोर्शन है, तो इनमें जो फोर्स लगेगा कुछ FAB, अगर फ्री बॉडी डायग्राम आप ड्रॉ करो तो कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। दिस इज 100 न्यूटन, यहाँ पे FAB और ये क्या है FBC इस तरीके से, ठीक है। और हमें यहाँ पे ये एंगल दिया हुआ है, दिस एंगल इज 30 डिग्री एंड दिस इज 30 डिग्री। अब अगर हम यहाँ पे लामीज़ थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो लामीज़ थ्योरम अगर AB हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB को लिख देंगे, फोर्स AB डिवाइड बाय बाकी दोनों के जो फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल, FAB लिख दिया, बचा कौन सा FBC और 100 न्यूटन, यानी कि इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। अब इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 90 + 30 को कर दोगे तो FBC और 100 न्यूटन के बीच का एंगल हमें मिल जाएगा, यानी कि FAB डिवाइड बाई साइन, और दिस इज 90 + 30, ठीक। अब हम क्या करें, अब हमारे पास एक ऑप्शन बचता है, या तो हम FBC ले लें या तो 100 ले लें, ठीक है। अब FBC ना हमें दिया है और ना हमें निकालना है, इसलिए FBC को हम यहीं पे काट देंगे। एक वैल्यू जिसको निकालना है हम वो लेंगे और एक वैल्यू जो हमें गिवन है, तो 100 न्यूटन इज गिवन है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ये 100 लिख देंगे। अब 100 लिखने के बाद आप देख सकते हो जब आप 100 लिखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 100 के बाद 100 तो ये हो गया, यानी कि बाकी जो दो फोर्सेस बच रहे हैं FAB और FBC, उनके बीच का एंगल मतलब ये वाला एंगल। अब ये एंगल कितना होगा, अब एक चीज़ बताओ, ये सारा जो ये इस तरीके से होता है ये क्या है 180 का है, दिस इज़ 180 डिग्री। अब ये दोनों पोर्शन जो है दिस इज गिवन एज 30 डिग्री और ये भी क्या है 30 डिग्री है। अब ये अगर पोर्शन निकालना होगा तो आप क्या करोगे, 180 माइनस 30 + 30, यानी कि क्या हो गया ये 180 माइनस 60, दिस इज 120, यानी कि साइन का 120, ठीक। बात समझ में आ गई किस तरीके से एंगल निकाला गया है यहाँ पे, ये क्या हो गया, इस तरीके से हम इसको कर लेंगे, ठीक। अब FAB
डिवाइड बाई साइन 90 प्लस 30 इज साइन 120 इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई साइन 120। यानी कि अब एफ ए बी की वैल्यू निकाली है तो एफ ए बी की वैल्यू जो होगी 100 इंटू ये साइन 120 इधर आ जाएगा, साइन 120 डिवाइड बाई साइन 120। साइन 120 से कैंसिल हो जाएगा, ये एफ ए बी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी 100 न्यूटन। कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ 100 लिख के छोड़ देते हैं। यूनिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिट आपको लिखना ही पड़ेगा, यूनिट में आधा एक नंबर आप गवा दोगे फ़ायदा क्या। तो एफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 न्यूटन हो जाएगी। इस तरीके से आप क्या करोगे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। तो ये एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया जो कि लामीज़ थ्योरम के ऊपर बेस्ड था। लामीज़ थ्योरम हम कहाँ अप्लाई करते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे तीन फोर्सेस दी हो और उनके बीच का कुछ अगर हमें एंगल पता होता है तो ये हमारे लिए बेस्ट चीज़ हो जाती है। हम क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। और लामीज़ थ्योरम की लिमिटेशन क्या है, इसकी लिमिटेशन ये है कि सिर्फ और सिर्फ तीन फोर्सेस के बारे में ये बात करता है। और दूसरी चीज़ कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, डायरेक्शन की यहाँ पे कोई बात की नहीं गई है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन, अ रिजिड बॉल ऑफ वेट 100 न्यूटन इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग। ठीक है, कोई एक बॉल है 100 न्यूटन की, इसको एक स्ट्रिंग की हेल्प से, एक धागे की हेल्प से इसको क्या करा गया है, इसको सस्पेंड किया गया है। द बॉल इज पुल्ड बाय अ हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ लगाया जा रहा है, दैट द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अ वर्टिकल। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन न्यूटन इज। यहाँ पे अगर आप डायग्राम देखो तो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है, अब स्ट्रिंग से एक बॉल को अटैच किया गया है। बॉल का जो वेट है, वेट इज 100 न्यूटन। वेट कितना है 100 न्यूटन। अब बोल रहे हैं एफ फोर्स हम क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल। ये क्या है हॉरिजॉन्टल, तो यही होगा, एफ फोर्स हमने इधर अप्लाई कर दिया। अब द स्ट्रिंग मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल। अब ये जो स्ट्रिंग था, जब हमने एफ फोर्स से अप्लाई किया, एफ फोर्स अप्लाई किया, मतलब ये कहना क्या चाहता है, अब इस चीज़ को समझो। ये पहले बॉल इस तरीके से थी, तो बॉल का वेट था यहाँ पे 100 न्यूटन। अब बॉल पे हमने एफ फोर्स लगाया, जब एफ फोर्स हम लगाएंगे तो ये चीज़ इस पोजीशन पे आ गई। ठीक है, ये इस पोजीशन पे आ गई और ये यहाँ पे 100 न्यूटन एक्ट करने लगा। बात समझ में आ गई। और ये चीज़, इसकी पोजीशन मतलब यहाँ से ये इस तरीके से हो गया, यही चीज़ दिखाई गई है। अब बोल रहा है कि जो स्ट्रिंग है वो वर्टिकल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है 30 डिग्री। यानी कि ये जो स्ट्रिंग पहले ऐसे थी, अब ये कितने एंगल पे है, दिस इज 30 डिग्री। ये क्या है 30 डिग्री। यहाँ पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। अब यहाँ पे ये जो फोर्स है इसकी वैल्यू पूछी जा रही है कि भाई आप जो फोर्स है इसकी वैल्यू आप निकाल के बताओ। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है यहाँ पे कि तीन फोर्सेस हैं। ठीक है, एफ है, 100 है, यहाँ पे ये स्ट्रिंग है, इस पर भी कोई ना कोई टेंशन क्रिएट होगी। ठीक है, मान लेते हैं कोई भी फोर्स मान लेते हैं, कोई भी टेंशन मान लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम हो जाएगा इस तरीके से। अब एंगल इंपॉर्टेंट है, एंगल के बिना तो हम कर नहीं सकते। तो एंगल क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज़ आप देखो, ये अगर 30 डिग्री है तो अगर ये चीज़ अगर आप निकालो, ये एरिया, ये पोर्शन, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 30 होगा। भाई ये इसी के साथ वर्टिकल के साथ 30 है, तो यही लाइन वर्टिकल के साथ क्या करेगी 30 डिग्री का एंगल बनाएगी। और 30 डिग्री का ये एंगल बना रही है और ये एंगल इज़ 90। यानी कि ये जो एंगल आएगा टी और एफ के बीच का एंगल आएगा वो क्या होगा 90 + 30 होगा, 90 + 30 हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप इसको सीधे सीधे लिख सकते हो 120। अब सेकेंड पॉइंट क्या है, ये एंगल तो आपको पता है कि 90 डिग्री है। थर्ड एंगल क्या होगा, अब थर्ड एंगल ये चीज़ है। ठीक है, ये चीज़, यानी कि इस चीज़ को अगर आप देखना चाहो तो ये क्या है, ये तो 90 हो गया, ये नीचे वाला पोर्शन तो 90 हो जाएगा। जब ये 90 होगा तो ऊपर का कितना बचा है 120 तो चला गया है। टोटल ये इतना, ये पोर्शन कितना होता है 180 होता है, तो 180 - 120, यानी कि यहाँ पे ये जो एंगल आएगा ये 60 आएगा। और 60 + 90, 60 + 90 इज़ 60 + 90 अगर करो तो आपके पास आएगा 150। तो ये पूरा एंगल जो होगा वो क्या होगा 150 होगा। ठीक है, 150 होगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लगा देते हैं लामीज़ थ्योरम। लामीज़ थ्योरम जब लगाएंगे
यहाँ पे सबसे पहले फोर्स की वैल्यू पूछ रही है तो फोर्स हमने लिख दिया, डिवाइड बाय साइन दो जो अलग अलग फोर्सेस हैं उनके बीच का एंगल। तो कौन कौन से बच रहे हैं, एफ के बाद आपका बच रहा है टेंशन टी और दूसरा बच रहा है 100 न्यूटन। तो इन दोनों के बीच के अगर एंगल की बात की जाए, ये क्या है आपका, दिस इज 120 आ गया था ना, ठीक है। इन दोनों के बीच के अगर एंगल की बात की जाए तो एफ डिवाइड बाय आप क्या करोगे, यहाँ पे साइन का हो जाएगा, क्या होगा साइन एफ, ये 150 सबसे पहली बात। दूसरा, अब f निकालना है तो आप दूसरा वो फोर्स कंसिडर करो जिसकी वैल्यू गिवन है, तो 100 गिवन है तो 100 डिवाइड बाय बाकी f और t के बीच का एंगल यानी कि साइन ऑफ 120। अब यहाँ से आप f की वैल्यू निकाल सकते हो 100 इंटू साइन 150 डिवाइड बाय साइन 120। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 57.74 न्यूटन, ठीक है। इस तरीके से आप क्या करोगे, लामीज़ थ्योरम को लगा के चीज़ों को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको ध्यान ये देना है कि आप अलग टाइप के क्वेश्चन, किसी भी तरीके के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, 3 फोर्सेज लग रहे हैं और कुछ एंगल दिया हुआ है, तो किसी ना किसी तरीके से आप बाकी एंगल्स को निकालने की कोशिश करना और उसके बाद उसमें अप्लाई कर देना लामीज़ थ्योरम को, और आप देखोगे कि आपका क्वेश्चन जो होगा वो बड़े आराम से आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे और आपका आंसर भी आएगा, ठीक है। तो आप इसको देखो, समझो, रिवाइज करो, और अगर समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।